रोनाल्ड जेम्स रीड एक गरीब फैमिली से थे। वो एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिली में हाई स्कूल पूरा किया था और फिर आगे जाके 25 सालों तक गैस स्टेशन पर काम किया और साथ में एक मॉल में स्वीपर का काम भी किया 17 सालों तक। 38 साल की उम्र में उन्होंने 2 बेड का एक घर खरीदा। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 50 साल की उम्र में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और 42 साल बाद 2014 में जेम्स दुनिया से चले गए। 2014 में 2.8 मिलियन लोग मरे थे यूएस में, मगर रोनाल्ड रीड क्यों फेमस हो गए? इनके अकाउंट में $8 मिलियन थे, जिसे इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करते तो 58 लाख के करीब आ जाते हैं। इसमें से 2 मिलियन अपनी फैमिली के लिए छोड़ गए और बाकी सब उन्होंने $6 मिलियन हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। मगर मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे इनके पास इतने पैसे आए तो आए कहां से? रोनाल्ड ने ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और सालों तक कंपाउंड होने दिया। कंपाउंड के बारे में नहीं पता तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, जाके आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कंपाउंडिंग की रियल पावर होती क्या है। तो अभी हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जब जेम्स अपनी मृत्यु के करीब थे तो जब फ्यूजन रिचर्ड बहुत छाए हुए थे और जाने माने मल्टी मिलियनर कहलाते थे। रिचर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था और मेरी लिंच के एग्जीक्यूटिव थे। रिचर्ड इतने सफल थे कि हर बिजनेस एरिया में न्यूज़पेपर में उन्हीं का नाम था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने घर बनवाने और बाकी सारे खर्चों पर काफी लोन ले लिया और साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्रैश आया तब वो जमीन पर गिर गए। उनके खर्चों ने उन्हें बैंकरप्ट कर दिया। ये स्टोरी काफी यूनिक है। जब हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है तो हम कई सालों तक पढ़ाई करते हैं, फिर जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, लेकिन फाइनेंस की बात आती है तो हार्वर्ड ग्रेजुएट भी कंगाल हो सकता है और सफाई कर्मचारी भी करोड़पति बन सकता है। इसी के लिए लिखी गई है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मैंने इस बुक को हिंदी में पढ़ा है। अगर आपको हिंदी बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 ऐसे लेसन बताऊंगा जिनको जानकर आप सारी बुक को कवर कर लोगे, फिर जाके पढ़ोगे ना किताब को तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो हम डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं अपने फर्स्ट लेसन को। लेसन नंबर 1, यू डोंट नो एवरीथिंग। दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और सब अलग अलग सोचते हैं। किसी को ये पिज्जा पसंद आ सकता है, लेकिन किसी बॉडी बनाने वाले को ये पागलपन लगेगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसे को लेकर दुनिया में आपका एक्सपीरियंस जैसा भी हो उसका 0.0001 हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस वो होता है जो आप सोचते हैं। दुनिया कैसे चलती है आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी को स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाए तो हम मानने लगते हैं स्टॉक मार्केट में हमेशा नुकसान ही होता है। तो कहने का मतलब इतना सही है, आपको लिमिटलेस नहीं होना है, किसी और के बेस पर अपने डिसीजन नहीं लेना है। फाइनेंस डिसीजन के लिए आपको फाइनेंस किताबें पढ़नी चाहिए और फाइनेंस वीडियो देखना चाहिए। जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से लेनी चाहिए, फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। सेकंड लेसन, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग इसे समझ नहीं पाएगा। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम। जो दिख रहा है वो उतना अच्छा या बुरा नहीं होता। जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लें तो लक और रिस्क दोनों को देखें, ना कि एक सक्सेस स्टोरी को सुनकर, ना ही कहीं एक न्यूज पढ़कर डायरेक्ट डिसीजन ले लेना चाहिए और किसी का फेयरली सुनकर आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना। अब हम सबको मत इतना सा काम करना है कि हम अपने गोल्स की ओर लगे रहें, दूसरों की और अपनी गलतियों से हमें सीखते रहना है। लेसन नंबर 3, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। अभी इस दुनिया में हाई इन्फ्लेशन की भीड़ में एक जॉब पर डिपेंड होना बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं होगा। तो इनकम की मल्टीपल स्ट्रीम बनाते रहो, लेकिन कितना पैसा आपके लिए काफी होगा ये जरूर तय करना है, क्योंकि हमेशा पैसों की तरफ भागना हमारे लिए सही नहीं है। इससे लालच बढ़ती जाती है और सेहत और माइंड खराब होते जाते हैं। इसके लिए मॉर्गन 2 तरीके बताते हैं। 1, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट। अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल फिक्स करो और अचीव कर लो तो आराम करो और एंजॉय करो। 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। यहाँ तक लाने वाली लाइफ आपकी है, थॉट्स आपके हैं, ओपिनियन भी आपका है, डिसीजन भी आपके ही है। तो अपने लिए किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। कंपेयर करने से आपके अंदर अपनी रिस्पेक्ट कम होती जाती है। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस यूनिवर्स में आपको ऊपर चढ़ना है तो आगे सीढ़ी पर पैर रखना ही होगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ऐसे ही अगर कंपाउंडिंग की पावर का पता लगाना है तो इन्वेस्टमेंट शुरू करनी ही होगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं बड़ी दौलत बनाने के लिए समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी है, लेकिन सही मामलों में बड़ी दौलत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लंबे समय से इन्वेस्टेड हो। आपको पता होगा वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 84 बिलियन है, जिसमें से 18 बिलियन 65 के बाद बनाए थे उन्होंने। तो ये बताता है रियल कंपाउंडिंग। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट करें उसे जितनी जल्दी शुरू करोगे वो उतना ही अच्छे तरीके से कंपाउंड होगा। जेम्स ने एटॉमिक हैबिट में इस बात को बहुत अच्छे से बताया है।
लेसन नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अभी के समय में 1000 से ज्यादा तरीके हैं अमीर बनने के, लेकिन अमीर बनने में और अमीर बने रहने में काफी अंतर है। तो यहाँ ऑथर बताते हैं कितना बड़ा अंतर है अमीर बनने में और बने रहने में। जेसी लिवरमोर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे अपने 30s में। इनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो उन्होंने $3 बिलियन कमाए। जहाँ सभी ने 75% का लॉस किया था, उस दिन वह अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। भाई दूसरी ओर इन्वेस्टर अब्राहम जर्मन्स्की, जो मल्टी मिलियनर और रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने 1920 में बहुत पैसे कमाए। इस समय मार्केट का अप ट्रेंड था और उन्होंने बहुत सारे पैसे लगा दिए। जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये सदमा अब्राहम सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो देखो, एक क्रैश ने लिवरमोर को मिलियनर बना दिया और दूसरे क्रैश ने अब्राहम की जान ले ली। उसके बाद लिवरमोर को काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। 1933 में उन्होंने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और लोगों से उधार भी ले लिए और वो भी स्टॉक मार्केट में ही लगा दिए। तो इस साल उन्होंने मार्केट क्रैश में सारे पैसे गवा दिए और अब्राहम की तरह अपनी भी जान ले ली। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं अब्राहम और लिवरमोर पैसे कमाने और अमीर बनने में काफी अच्छे थे, लेकिन अमीर बने रहने में नहीं। इसमें दोनों ही फेल हो गए। साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर ने मनी के लिए एक शब्द में सर्वाइवल से डिफाइन किया है। देखो, पैसा कमाना मुश्किल है और लगातार पैसा कमाते रहना उससे भी ज्यादा डिफरेंट है। इसीलिए वॉरेन बफेट अगर टिके नहीं रहते तो उनके पास इतनी वेल्थ नहीं होती। इसीलिए ऑथर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कहते हैं। इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी हो सकते हैं। तो आप कैसे लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, इसे जानने के लिए नेक्स्ट वीक हमारी दूसरी वीडियो आ रही है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।